नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो स्क्वायर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो दोस्त एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 यानी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है। पहली दो क्लास हम कर चुके हैं। पहली दो क्लासों में हमने एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में आए हुए 20 क्वेश्चनों को शामिल किया था। इस तीसरी क्लास में हम एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में आए हुए अगले 10 क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई प्रिंसिपल कोई राशि 12 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। मान के चलते कोई प्रिंसिपल पी है, ये आपकी 1 थी और 12 वर्षों में टाइम आपका दिया है 12 वर्ष, तो 12 वर्ष बाद ये 4 गुना हो जाएगी, अमाउंट आपकी हो जाएगी 4 गुना। और किस दर पर, रेट आपको फाइंड करना है, रेट आपको निकालना है, रेट नहीं दिया। और देखो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 4 माइनस 1 3, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो रेट निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ आपको रखना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 ईयर का होना चाहिए और अपॉन में आता है प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब देखो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 यूनिट है और 3 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट आपके 12 वर्षों का है, लेकिन यहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का रखना है। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 3/12, कट के 1/4 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 1/4 है, ये आपका 1 वर्ष का हो गया। और प्रिंसिपल आपको नीचे रखना है, प्रिंसिपल आपका 1 हो गया और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अब 4 से इसको काटेंगे तो 25 पे जाएगा, तो रेट यहाँ से 25% निकल के आ जाएगी। और 25% रेट आपकी किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका PRT/100। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आपको दिया है 3 यूनिट और प्रिंसिपल आपका 1 है और रेट देखो आपका कितना दिया है, ये निकालना है। टाइम आपका कितना है, 12 वर्ष, और अपॉन में आता है 100। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 25 पे जाएगा और 25 आपका यहाँ आ गया, तो रेट आपको 25% निकल के आ गया। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है 800 रुपए के प्रिंसिपल पर 6 वर्षों में 5.5% के रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा। एक निश्चित समय अवधि में 600 रुपए के प्रिंसिपल पर 4% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। टाइम आपको निकालना है। अब देखो जो पहली कंडीशन है इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है दूसरी कंडीशन के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका PRT/100। इसका P आपका 100 है, R आपका दिया 5.5% और जो टाइम है आपका 6 वर्ष दिया हुआ है। और दूसरी जो कंडीशन है इसका बनेगा सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R। अब देखो टाइम आपको निकालना है क्योंकि इसमें पूछा गया था एक निश्चित समय अवधि में, तो टाइम आप T मान लो। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब इसके बाद देखो 6 से 6 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8। अब यहाँ आपका T बचा और 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका 11 वर्ष का टाइम निकल के आ जाएगा। और 11 वर्ष आपका किस ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक निश्चित जमा राशि पर कोई प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है। इस प्रिंसिपल पर 4.5% वार्षिक रेट से एक वर्ष में जो ब्याज है 135 रुपये है। उसी जमा राशि पर 5% के रेट से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल यहाँ से निकाल लेते हैं। जो 135 रुपये है ये एक वर्ष का ब्याज है, तो एक वर्ष की रेट आपकी 4.5% है, तो ये 4.5 की वैल्यू है। और आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100, तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो जीरो आपका यहाँ आ जाएगा। 45 3 135 होते हैं, तो आपका 3000 रुपये का प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि उसी जमा राशि पर, मतलब उसी प्रिंसिपल पर 3000 रुपये पर 5% की रेट से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। तो 3000 पे 5% का आप ब्याज निकालो, तो 5 से 15 150 आएगा। पहले वाला ब्याज था 135 और अब वाला ब्याज है 150, तो कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा, तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 15, तो 15 रुपये अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई धनराशि मतलब कोई प्रिंसिपल 8% की रेट से, साधारण ब्याज की रेट से कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कोई प्रिंसिपल है, मान के चलते वो प्रिंसिपल आपकी 1 है और ये जो है 8% की रेट से कितने समय में, टाइम आपको निकालना है, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब स्वयं 1 है, इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 1 का 3 गुना 3 होता है, तो अमाउंट आपकी 3 गुनी हो चुकी है। तो यहां से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 3 माइनस 1 2 हो गया। अब यहाँ आपको टाइम निकालना है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका PRT अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 आ रहा था और P आपका 1 है और रेट आपका 8 है और टाइम देखो आपको निकालना है अपॉन में 100 है। अब 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, अब 4 से काटेंगे 25 पे जाएगा, तो टाइम आपका 25 वर्ष निकल के आ चुका है और 25 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक निश्चित राशि पर, कोई प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, एक निश्चित प्रिंसिपल पर 6 वर्ष के लिए 12.5% की रेट से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 रुपये कम है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 13,500 रुपये कम है। अब 13,500 रुपये ये कम है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से। अब जो रेट है 12.5%, ये 1 वर्ष की है और आपको इसको 6 वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो 12 72 और 6 का आधा 3, तो 75 हो गया। तो जो 75% है ये आपकी 6 वर्ष की रेट है। इसका मतलब होता है 75/100। प्रिंसिपल आपका 100 है और सिंपल इंटरेस्ट आपका 25 है। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल से कितना कम है, 25 कम है, और यहाँ कितना कम है 13,500। तो 13,500 आपकी 25 की वैल्यू है और आपको निकालना था साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 75 है, तो 75 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो कट करेंगे 25 या 75। अब 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, 3 3 9 10, तो 405, 40,500 हो जाएगा। तो 40,500 ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है और ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 8,500 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में 11,050 रुपये हो जाता है। प्रिंसिपल आपका 8,500 है और ये आपका 6 वर्षों में 11,050 हो जाता है एक निश्चित दर पर। रेट यहाँ से फाइंड करनी है, तो सबसे पहले रेट हम निकाल लेते हैं। तो रेट होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपके 1 ईयर को होना चाहिए और अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से आपका रेट निकल के आ जाएगा। अब देखो 8,500 की राशि 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो 11,050 माइनस 8500, ये आपके 6 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो 2550 आया, लेकिन आपको चाहिए 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है कितना, तो 2550 को 6 से भाग देंगे, तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 425 आ जाएगा। तो 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है 425 रुपये निकल के आया और प्रिंसिपल आपको दिया है 8,500 और मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 85 से काटेंगे 5 पे जाएगा। तो रेट यहाँ से 5% निकल के आ गया। और इसमें बोला जा रहा था यदि दर स्वयं की 1.8 गुनी हो जाए, जो 5% रेट है ये कितनी हो जाए 1.8 गुनी, तो 18 पंजे 90, तो रेट आपकी 9% हो चुकी है। अब इसमें बोला जा रहा है कि इस रेट से 5 वर्ष में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या है। अब देखो मूलधन आपका 8,500 है और रेट देखो आप कितनी 9% है, ये आपकी 100 की वैल्यू है और आपको 109 की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, अब 85 की 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12,325 आ जाएगा। तो 12,325 आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है साधारण ब्याज की किस दर पर रेट आपको फाइंड करनी है। 9,000 रुपये की प्रिंसिपल अमाउंट 4 वर्षों में इतनी बन जाती है। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका टाइम दिया है, रेट आपको निकालना है। अब देखो रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये आपके 1 ईयर को होना चाहिए, अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100। अब देखो 4 वर्षों में 9,000 रुपये का प्रिंसिपल 10,200 हो जाता है,
तो 4 वर्ष का जो ब्याज निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 10,200 माइनस 9,000, तो 1200 निकलेगा। लेकिन आपको चाहिए 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है कितना, तो 1200 को 4 से भाग देंगे 300 आ जाएगा। अपॉन में प्रिंसिपल आपका 9,000 है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 0 से 0, 3 से काटेंगे 10 और ये 3 पे, तो 10/3% आ गया। तो राउंड फिगर में इसको 3 से 1/3% लिखा जा सकता है। ये आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस मेथड से भी नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका PRT अपॉन 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट देखो 4 वर्ष को कितना आया था, 1200 आया था। 1200 आपको यहाँ रखना है। प्रिंसिपल आपका है 9,000 और जो रेट है ये आपको निकालना है। और टाइम देखो, टाइम कितना दिया है आपका, 4 वर्ष दिया है। अपॉन में 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 3 9, ये 10 पे जाएगा तो 10/3 आ गया। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। तो आंसर आपका सेम ही आ रहा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एस 2 खातों में कुल 50,000 रुपये की धनराशि जमा करता है। उसके 2 खाते हैं, मान के चलते हैं पहला खाता ए है और दूसरा खाता बी है। तो दोनों में जमा करता है 50,000 रुपये की धनराशि, जिन पर क्रमशः 8% और 12% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। 1 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 5,200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो उसने 12% ब्याज की दर पर कितनी धनराशि खाते में जमा कराई। ये आपके सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये आपका होता है PRT अपॉन 100। 2 खाते थे, पहला और दूसरा। पहले खाते में इन्वेस्ट किया ए और दूसरे खाते में इन्वेस्ट किया बी, दोनों को जोड़ा तो 50,000 रुपये निकल के आ गए। अब देखो जो पहली अमाउंट है इस पर इंटरेस्ट मिलता है 8%। जो दूसरी अमाउंट है, दूसरी प्रिंसिपल है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है 12%। ठीक है, ए पर मिलता है 8%, बी पे मिलता है 12%। तो PRT के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इसका, पी ए हो गया, आर आपका 8% और टाइम आपका 1 ईयर, क्योंकि 1 वर्ष बाद उन्हें ब्याज के रूप में 5,200 रुपये प्राप्त होता है। और 1 वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे तो आपका बन जाएगा 8% ए। इस हिसाब से जो एस ने बी इन्वेस्ट किया था इस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 12% के हिसाब से 1 वर्ष का इस पे 12% बी बन जाएगा। और कुल 1 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 5,200 रुपये प्राप्त होते हैं। इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 5200 रुपये आ जाएगा। और इसमें पूछा गया था उसने 12% की ब्याज दर पर कितनी धनराशि खाते में जमा कराई थी। 12% की रेट से उसने बी राशि खाते में जमा कराई थी। बी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो क्या करते हैं, जो ए वाले पॉइंट है, जो ए के कोफिशिएंट है, उनको इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए के साथ 8% दिया है, तो 8% से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है 8% से और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। अब इसको देखो कैंसिल आउट कर देंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है वही आपकी सेकंड इक्वेशन है, इसमें से इसको लेस कर देंगे, ये से कैंसिल आउट। और 12 में से 8 गया तो माइनस का 4% बी बचा। अब देखो इसमें से ये जाएगा, पहले इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 5 40, तो आपका 4,000 ये बचा। और 5,200 माइनस 4,000, तो यहाँ से आपका माइनस का 1,200 बचेगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जो आपका 1,200 है, ये जो परसेंट है यहाँ आपका 100 बन जाएगा। अपॉन में 4 है, 4 से काटेंगे, 4 के 12, ये आपका 300 पे गया। और 300 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30,000 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो 30,000 रुपये आपकी वो राशि है जो उसने 12% पे इन्वेस्ट की थी। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9वां क्वेश्चन करेंगे। 9वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि, कोई प्रिंसिपल 16 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कोई प्रिंसिपल है, मानते हैं 1 है, और वो 16 वर्षों में, टाइम आपका दिया है 16 वर्ष, और 16 वर्षों में वो 3 गुनी हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है। तो 1 का 3 टाइम्स 3 हो जाएगा, ये आपकी अमाउंट होगी। और यहाँ से यदि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। 3 माइनस 1 2 होता है। और रेट आपको निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट आपको ऊपर रखना है, शर्त यह है कि आपके 1 ईयर का होना चाहिए। और अपॉन में प्रिंसिपल आता है, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है 2, ये आपका 16 वर्षों का है। और 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 2/16, मतलब 1/8 यूनिट। और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका 1 दिया है, 1 आपका यहाँ आ जाएगा।
और रेट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 8 से काटेंगे तो 12.5% आ गया, तो 12.5% आपका रेट है। ये आपका किस ऑप्शन में दिया है? फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका 2 यूनिट निकल के आया था, प्रिंसिपल आपका 1 है, रेट आपको निकालना है, और जो टाइम है, टाइम आपका 16 वर्ष है, अपॉन में 100। 2 से काटेंगे 8 पे जाएगा, 8 से इसको काटेंगे 12.5 पे जाएगा, तो रेट यहाँ से 12.5% निकल के आ जाएगा। तो 12.5% आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब देखो 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 21,000 रुपये की राशि पर 21,000 रुपये की प्रिंसिपल पर साधारण ब्याज की रेट से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज 6,400 है। ब्याज दर आपको निकालनी है, रेट आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही सीधी सी बात है, जब भी आपको रेट निकालना होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको ऊपर रखना है, ये आपके 1 ईयर का होना चाहिए, अपॉन में प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई 100। अब देखो यहाँ 3 वर्षों का ब्याज दिया हुआ है 6400 रुपये, तो 1 वर्ष का जो ब्याज है 6400/3 हो जाएगा। और जो प्रिंसिपल है आपकी यहाँ आएगी, प्रिंसिपल आपकी कितनी 21,000, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 640/63 बचा, 21 की 3 से करेंगे 63 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है, 63 बन जा 63 और ना जाने की 0, तो ये आ गया 10 से 10/63। ठीक है, ये आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये आपका दिया है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका PRT अपॉन 100। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 वर्षों का 6400 दिया हुआ है, जो प्रिंसिपल है आपकी 21,000 दी हुई है, और जो रेट है ये आपको निकालना है, टाइम आपका दिया है 3 वर्ष, और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखो यहाँ आपका 640 है, और ये आपका नीचे आ जाएगा 63, 21 गुणा 3 63 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 से 10/63% आ जाएगा, सेम आ रहा है। और ये आपका फोर्थ ऑप्शन में, आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको बनाना है और इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, और जल्दी मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ।